एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात करें। खेत की भुजा निकालना है। प्रश्न कह रहा है कि खेत का जो विकर्ण है उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। स्थिति क्या दिया हुआ है? प्रश्न कह रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, तो छोटी भुजा को हम x मानेंगे। माना कि छोटी भुजा बराबर x, छोटी भुजा को x मान लिए तो विकर्ण क्या होगा? विकर्ण बराबर, प्रश्न के अनुसार जो विकर्ण है वह उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, तो अगर छोटी भुजा में हम 60 जोड़ देंगे तो विकर्ण मिल जाएगा। ये हो जाएगा x प्लस में 60। आगे प्रश्न कह रहा है यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। अब अगर छोटी भुजा में हम 30 जोड़ेंगे तो बड़ी वाला भुजा मिल जाएगा, तो बड़ी भुजा निकालिए। बड़ी भुजा बराबर हो जाएगा x प्लस में 30। चलिए अब बात करेंगे यहाँ पर फॉर्मूला का, जो कि विकर्ण दिया हुआ है। तो विकर्ण बराबर क्या होता है? लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, है ना? ये फॉर्मूला लगाएंगे। प्रश्न चलिए, दिया हुआ है आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण फॉर्मूला होता है रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। विकर्ण है x प्लस 60 बराबर में रूट अंडर एल स्क्वायर, तो एल का मान दिया हुआ है नहीं, बड़ी भुजा x प्लस 30 का स्क्वायर और छोटी भुजा यानी कि x का स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटाएंगे फिर रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा x प्लस में 60 का स्क्वायर बराबर इधर बच गया x प्लस 30 का स्क्वायर और प्लस में x का स्क्वायर। चलिए इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ लेना है। हो जाएगा x स्क्वायर 60 दूना 120 x और 60 का स्क्वायर 3600 बराबर में आएंगे। इसका स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर 30 दूना 60 x और 30 का स्क्वायर 900 और प्लस में x स्क्वायर। एक x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल कर लेंगे, बाकी जो बच गया सबको एक तरफ करिए। चलिए तो हो जाएगा इधर बचा हुआ x स्क्वायर प्लस में 60x और प्लस में 900। इन दोनों को उठाकर इधर लाएंगे तो माइनस में 120x और माइनस में 3600 बराबर में 0। चलिए इसके आगे आएंगे, हो जाएगा x स्क्वायर 60 में से घटेगा 120 तो बचेगा माइनस में 60x। चलिए इसके बाद में 900 36 में से घटेगा तो कितना बचेगा? 9 27 2700, तो माइनस में हो जाएगा 2700 बराबर में 0। 9 27 और 9 में से 3 घटेगा तो 6, जो कि दिख रहा है बीच में 60 है, यानी कि 90 रखेंगे और 30 रखेंगे। हो जाएगा x स्क्वायर माइनस में रखेंगे 90x और प्लस में रखेंगे 30x और माइनस में 2700 बराबर में 0। दोनों में कॉमन है x, x कॉमन करेंगे तो बचेगा x और माइनस में 90 प्लस इन दोनों में 30 कॉमन कीजिए फिर से बचेगा x माइनस में 90 बराबर में 0। या हो जाएगा x माइनस में 90 इंटू एक्स प्लस में 30 बराबर में 0। x माइनस 90 बराबर 0, तो x बराबर प्लस में 90 x प्लस में 30 बराबर में 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस में 30। क्योंकि ये खेत का भुजा है तो माइनस में हो ही नहीं सकता, तो हम प्लस वाला वैल्यू रखेंगे। ये x का वैल्यू हुआ 90, x किसको माना गया था? छोटी भुजा को। निकालना क्या है? खेत की भुजा है, इनकी लंबाई और चौड़ाई निकालना है, छोटी भुजा और बड़ी भुजा। इसलिए छोटी भुजा बराबर 90 मीटर और बड़ी भुजा बराबर x प्लस 30 है ना, तो बड़ी भुजा बराबर x प्लस 30 है, x का मान है 90, तो 90 और प्लस में 30 हो जाएगा 120 मीटर। चलिए आपका आंसर हो गया। जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें। हम बड़ी संख्या को मान लेंगे x, माना कि बड़ी संख्या बराबर x। प्रश्न के अनुसार बड़ी संख्या का जो 8 गुना है वह छोटी संख्या के वर्ग के बराबर है, तो छोटी संख्या क्या होगी?
इसलिए छोटी संख्या बराबर छोटी बड़ी संख्या का जो 8 गुना है वह छोटी संख्या के वर्ग के बराबर है। तो 8 से गुना करने पर छोटी संख्या का क्या हुआ, वर्ग हुआ। तो छोटी संख्या निकालने के लिए वर्गमूल निकालना पड़ेगा इसका, यह हुआ छोटी संख्या। अब चलिए यहां से हम हल करेंगे। चलिए प्रश्न, चलिए प्रश्न क्या कह रहा है, इनके वर्गों का अंतर कितना है, 180। यही से हम समीकरण बनाएंगे, इन दोनों के वर्गों का अंतर 180 है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो उसका अंतर 180। तो बड़ी संख्या कौन है, x, तो x का स्क्वायर और माइनस छोटी संख्या √8x, दोनों का वर्ग का अंतर निकालना है। तो वर्ग करेंगे √8x का, बराबर में अंतर दिया हुआ है 180, हो जाएगा x स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 8x, 180 को इधर लाइए, माइनस में 180 बराबर में 0, 18 दहा के 180 हो जाएगा। हो जाएगा x स्क्वायर, माइनस में लिखेंगे 18x, प्लस में लिखेंगे 10x और माइनस में 180 बराबर में 0। इन दोनों में x कॉमन कीजिए तो हो जाएगा x और माइनस में 18, इन दोनों में 10 कॉमन करेंगे, x माइनस में 18 बराबर में हो जाएगा 0। तो गुणनखंड हो गया x माइनस में 18 इंटू x प्लस में 10। चलिए यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, x माइनस 18 बराबर 0, तो x बराबर प्लस में 18, x माइनस में 10 बराबर 0, तो x बराबर प्लस में 10। चलिए हो गया, संख्या को हम धनात्मक लेंगे तो x का वैल्यू हुआ 18, वही माइनस में होगा, क्या प्लस में ये रहेगा तो माइनस में। अतः बड़ी संख्या बराबर हो जाएगा 18। छोटी संख्या निकालेंगे, छोटी संख्या बराबर √8 गुने x का मान रखेंगे 18, 18 में 8 से गुना करेंगे, 18 8 144, 144 का वर्गमूल 12। ये आपका दोनों संख्या हो गया 18 और 12। चलिए प्रश्न पर ध्यान दीजिए। प्रश्न कह रहा है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। प्रश्न कह रहा है कि यदि हम चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो पहले जितना टाइम लग रहा था उससे 1 घंटा टाइम कम लग रहा है, यानी कि समय का जो अंतर है 1 घंटा, यही समीकरण बनेगा। चलिए हम क्या मानेंगे, चाल को मान लेंगे। माना कि रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर। चलिए अब प्रश्न चलेंगे। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी कितना है, 360 किलोमीटर। प्रश्न कह रहा है कि अगर हम चाल को कितना बढ़ा दे, 5 किलोमीटर बढ़ा दे, पहला चाल क्या है x है, अब प्लस में 5 किलोमीटर बढ़ा दे, ये हो गया दूरी बटा चाल बराबर समय। तो ये जो समय लग रहा है पहले की अपेक्षा 1 घंटा ज्यादा लग रहा है। अब अगर शुरू वाला हम समय निकालेंगे, अगर एक समान चाल से चले यानी कि x वाला चाल से चले तो 360 और बट्टा में चाल है x, ये वाला जो समय है पहले की अपेक्षा 1 घंटा कम टाइम ले रहा है, तो माइनस में 1 बचेगा, इसको उल्टा लिखना पड़ेगा। कहा गया हम हटाने वाला, चाल बढ़ाने पर जो टाइम हो रहा है वो कम हो जा रहा है, तो इसमें से इसको घटाना पड़ेगा ताकि प्लस में बचे, नहीं तो माइनस में बचे। तो चलिए पहले लिखेंगे हम लोग 360 और बट्टा में x, और यहाँ लिखेंगे 360 और बट्टा में x प्लस 5, इसलिए कि चाल को बढ़ाएंगे तो टाइम कम होगा, तो ज्यादा वाला समय में से कम वाला समय को घटाएंगे तो टाइम बचेगा 1 घंटा। चलिए यहाँ से अब हल करेंगे, एलसीएम लेंगे x इंटू एक्स प्लस 5, क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर गुना होगा 360 में x से, तो हो जाएगा 360x, 360 में 5 से करेंगे 36 बचे 180, तो 1800 सीधा, x में 360 से तो माइनस में हो जाएगा 360x बराबर में 1, 360x में 360x कैंसिल हो गया। चलिए इसके बाद में आएंगे, x से गुना कर लेंगे हो जाएगा x स्क्वायर, x में 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5x, इन दोनों में एक साथ x से गुना करेंगे तो इतना ही रहेगा, इधर दिख रहा है प्लस में 1800, साइड चेंज करेंगे माइनस में हो जाएगा 1800। चलिए अब इसका हल करना है, गुना करने पर आना चाहिए 1800 और बीच में है 5, बोलिए कितना रखेंगे। चलिए 1800 काटते हैं, 2 से काटेंगे तो 900 हो जाएगा, फिर 2 से काटिए हो जाएगा 450, फिर 2 से काटिए 225 हो जाएगा, 3 से काटिए 3 7 21, 3 5 15, फिर काटिए 3 से 25 दिया 75। अब इसको 2 भागों में ऐसे बांटना है कि बचना कितना चाहिए 5, तो कितना कितना रखेंगे बताइए कितना कितना रख सकते हैं। 3 3 के 9, 9 5 45 और 8 और 8 5 40, 40 और 45 रखना पड़ेगा।
चलिए तो देखेंगे यहाँ पर हम लोग एक्स स्क्वायर और प्लस में 45x और माइनस में 40x और माइनस में 1800 बराबर में 0। इन दोनों में x कॉमन करेंगे तो बचेगा x और प्लस में 45। इन दोनों में माइनस में 40 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा x प्लस में 45 बराबर में 0। यह हो जाएगा x प्लस में 45 इंटू एक्स माइनस में 40 बराबर में 0। चलिए यहाँ से दो हल निकलेगा, x प्लस में 45 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा माइनस में 45, x माइनस में 40 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा प्लस में 40। चाल तो कभी माइनस में होगा नहीं, इसलिए चाल हम प्लस वाला लेंगे, धनात्मक मान लेंगे। तो चाल हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। लिख देंगे अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर रेलगाड़ी की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर हो गया। चलिए तो जैसा कि प्रश्न में कह रहा है, दो पानी के नल एक साथ एक हौज को भरने में 9.3/8 घंटे में भर सकते हैं। प्रश्न कह रहा है कि एक हौज में दो नल लगा है, दोनों नल एक साथ खोला जाए तो वह 9.3/8 घंटे में हौज को भर देते हैं। आगे प्रश्न कह रहा है बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेती है। दो नल है, एक बड़ा व्यास वाला है यानी कि मोटा है, एक छोटा है यानी कि पतला है, ठीक है। और प्रश्न कह रहा है जो बड़ा व्यास वाला नल है वह छोटे व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है अगर अकेला अकेला हौज को भरा जाए तो, ठीक है। तो कह रहा है प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में यानी कि अलग अलग अकेला अगर हौज को भरा जाए तो कितना कितना टाइम लगेगा ये बताना है, ठीक है। चलिए हम क्या करेंगे, हम लोग छोटा वाला को x मान लेंगे घंटा। तो हम लोग यहाँ मानेंगे, माना कि छोटा नल हौज को भरने में x घंटा का समय लेता है। हम मान लिए कि जो छोटा वाला नल है वह हौज को भरने में x घंटा का समय लेता है। प्रश्न के अनुसार जो बड़ा वाला नल होगा इससे 10 घंटा कम समय लेगा तो वह लेगा x माइनस 10 घंटा। इसलिए बड़ा नल हौज को भरने में x माइनस 10 घंटा का समय लेगा। इतना बात समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब प्रश्न कह रहा है कि अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो इतना घंटे में नल भर जाता है। दोनों को अगर एक साथ खोला जाए तो जो छोटा वाला नल है वह x घंटा में एक नल को भरता है तो 1 घंटा में नल को कितना भरेगा 1/10 भाग, मतलब 1/x भाग भरेगा। क्षमता निकालेंगे उसका क्षमता निकालेंगे 1 घंटा का तो 1/x उल्टा हो जाएगा। जो बड़ा वाला नल है वह इतना घंटा में पूरा भर ले रहा है तो 1 घंटा में कितना भरेगा 1 घंटा में भरेगा 1 और बटा x माइनस 10, इसका क्षमता हुआ 1 घंटा का, दर निकल गया यहाँ से। अब प्रश्न के अनुसार ये दोनों नल अगर एक साथ खोल दिया जाए तो कितना टाइम लगता है, कितना टाइम लगता है, और इतना टाइम में एक हौज को भर देंगे। यानी कि अगर हम इसमें गुना करते समय से कितना गुना है, इतना समय से गुना करेंगे तो एक हौज पूरा भर जाएगा। तो इसमें हम गुना कर देंगे 9.3/8 से और एक हौज हमारा पूरा भर जाएगा। चलिए तो ये आपका प्रश्न से बन गया समीकरण। अब आइए आगे बढ़ेंगे, यहाँ से हल निकालेंगे। इसका काम पहले कर लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो ऊपर हो जाएगा x माइनस 10, x में x से गुना होगा तो x और बट्टा में आएंगे इन दोनों में गुना तो x इंटू x माइनस 10। ये वाला जो अंक है इसको हम इधर ला देते हैं ताकि और आसान हो जाएगा। इसको इधर लाएंगे तो 9 8 72 और 3 75, इधर हो रहा है 75/8, उधर जाएगा तो 8/75 उल्टा हो जाएगा तो 8 चला जाएगा ऊपर और 75 नीचे हो जाएगा। चलिए इसके आगे आएंगे, ऊपर हो गया 2x माइनस में 10, बट्टा में आएंगे गुना कर लेंगे x में x से तो x स्क्वायर, x में माइनस 10 से तो माइनस में हो गया 10x बराबर में आइए 8/75। यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 75 से गुना 75 दूना 150 हो गया x। इसके बाद में 75 में गुना करेंगे 10 से तो 75 750 माइनस में हो जाएगा 750 बराबर में आइए 8 से गुना करेंगे x स्क्वायर में तो हो जाएगा 8x स्क्वायर, 8 में गुना करेंगे 10 से 8 दहा के 80x। चलिए साइड चेंज करेंगे, इन दोनों को उठाकर उधर ले चलेंगे। पहले इसको लिख लेते हैं 8x स्क्वायर माइनस में 80x और इसको इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 150x और ये प्लस में हो जाएगा 750 बराबर में हो जाएगा 0। चलिए इसके आगे आएंगे 8x स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ लेंगे 15 150 और प्लस में 8 15 8 23 हो गया, यानी कि हो गया 230x और प्लस में 750 बराबर में 0। अंक बहुत लंबा चौड़ा है लेकिन इसमें कुछ कॉमन भी है, दो कॉमन है सब में, कॉमन कर लेंगे तो छोटा हो जाएगा। दो पहले कॉमन कर लीजिए, इन दोनों में दो कॉमन करेंगे तो बचेगा 4x स्क्वायर और 230 का आधा 115x और यहाँ 750 का आधा कितना जाएगा 2 तिहाई 6 1 पर 5 15 2 7 14 2 5 10 375 बचेगा। वास्तव में हमें इसका गुणनखंड करना है
अब इसका गुणनखंड करना है तो 375 में 4 से गुना करके चेक कर लेंगे कितना आ रहा है, बीच में बताना है 115, या फिर अंक बढ़ा है आप द्विघात सूत्र का भी प्रयोग। तो बताइए कैसे बनाइएगा गुणनखंड या द्विघात सूत्र? द्विघात सूत्र दिखाइए। तो 4x² माइनस में 115x और प्लस में 375 बराबर में 0। ए बी सी का मान लिखेंगे, ए बराबर 4, बी बराबर माइनस में 115 और सी बराबर 375। चलिए क्वेश्चन में आएंगे यहाँ से मूल का फॉर्मूला लगाइए। मूल बराबर माइनस में बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस में 4ac बट्टा में 2a, माइनस में बी है तो माइनस और बी का मान 115 माइनस में प्लस माइनस रूट अंडर बी का स्क्वायर यानी कि 115 का स्क्वायर करेंगे माइनस में 4 गुने ए का मान है 4 और गुने सी का मान है 375 और बट्टा में 2a 2 गुने ए का मान रखेंगे 4, माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा 115 प्लस माइनस रूट अंडर 115 का स्क्वायर करेंगे। चलिए वैसे टाइम लगेगा, मोबाइल से गुना कर ले रहे हैं, इतना लंबा चौड़ा कौन टाइम वेस्ट करेगा, है ना। चलिए तो फटाफट स्क्वायर करेंगे 115 का। चलिए 115 का स्क्वायर आ रहा है 13225 हो जाएगा 13225 और माइनस 16 में गुना करेंगे 375 से, 16 गुने 375 गुना करने पर आ रहा है 6000 बट्टा में ये 2 चौके 8 हो जाएगा। ये हो गया 115 प्लस माइनस रूट अंडर घटा कर लिख लेंगे तो ये तो बचेगा 2 2 5 और 13 में से 6 घटेगा तो 7 7 2 2 5 बच रहा है बट्टा में 8। चलिए इतना का वर्गमूल निकाल लेंगे, इतना का वर्गमूल क्या हो जाएगा 115 प्लस माइनस। चलिए तो 72 25 का वर्गमूल है 85, यहाँ लिख लेंगे हम लोग 85 और बट्टा में 8, एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। चलिए यहाँ हम लोग काम कर लेंगे इसके आगे 115 और प्लस माइनस इधर का हो गया है। चलिए इसको साफ कर लेते हैं। एक 115 और प्लस में है 85, 115 और 85 जोड़ेंगे तो 115 और 85 5 5 10 के 0 8 1 9 1 10 के 0 1 1 2 200 हो गया पूरा पूरा। तो ये जोड़ने पर हो गया 200 और बट्टा में है 8 कोमा 115 में से 85 घटाएंगे तो 5 में से 5 घटेगा तो 0 हो जाएगा और 11 में से 8 घटेगा तो 3 हो जाएगा 30 बट्टा 8। चलिए दोनों ही वैल्यू प्लस में ही आ रहा है तो इसको काटेंगे तो 25 8 है 200, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 15 बट्टा 4। तो आपका जो हल आया है वह आया है 25 कोमा 15 बट्टा 4। छोटा नल हौज को भरने में 25 घंटा और बड़ा नल हौज को भरने में कितना लेगा, कितना माना गया था x माइनस 10, x का मान 25, 25 में से 10 घटेगा तो 15 यानी कि यहाँ 15 घंटा लेगा, 15 घंटा समय लेगा। चलिए अब कैंसिल हो गया 25 घंटा और 15 घंटा। चलिए ठीक है, प्रश्न पर ध्यान दीजिए। प्रश्न कह रहा है कि मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात करें। समीकरण तो आसानी से बना सकते हैं। पहला का चाल मानेंगे x यानी कि सवारी गाड़ी का चाल मानेंगे x, तो एक्सप्रेस वाला का चाल क्या होगा x प्लस 11 क्योंकि इसका चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक दिया हुआ है। तो भाई प्रश्न में माना कि सवारी गाड़ी की चाल का मतलब औसत चाल है, औसत चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न के अनुसार प्रश्न यहाँ दिया हुआ है कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो। 11 किलोमीटर अधिक है तो x प्लस 11 होगा इसका चाल, इसलिए एक्सप्रेस गाड़ी की चाल का मतलब औसत चाल है, औसत चाल बराबर तो हो जाएगा x और प्लस में 11 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों गाड़ी का चाल निकल गया। प्रश्न के अनुसार अब समय निकालेंगे। दूरी कितना तय करना था 132 किलोमीटर। जिसका चाल अधिक है समय कम लेगा और जिसका चाल कम है समय अधिक लेगा। अधिक समय में से कम समय को घटाएंगे तो समय कितना बचना चाहिए 1 घंटा। कह रहा है यहाँ पर 1 घंटा अधिक समय लगता है। चलिए ज्यादा समय किसको लगेगा, इसको ज्यादा समय लगेगा, चाल कम है तो इसका समय निकालेंगे पहले प्रश्न से। चलिए सवारी रेलगाड़ी ज्यादा टाइम ले रहा है तो यहाँ पर दूरी है 132 और चाल है x, भाग देने पर समय निकल गया, माइनस एक्सप्रेस गाड़ी 1 घंटा कम समय ले रहा है तो इसका दूरी वही है और चाल है x प्लस
11। ये समय पहले वाला से 1 घंटा कम है। अगर दोनों समय को हम घटाए तो बचेगा 1 घंटा। ये हमारा समीकरण हो गया। चलिए आज इसके आगे हल करेंगे। एलसीएम लेंगे तो x इंटू एक्स प्लस में 11 क्रॉस मल्टीप्लाई 132 से गुना इधर x में तो हो जाएगा 132 x 132 में 11 से गुना करेंगे तो 1 3 2 1 3 2 तो हो गया 1 4 5 2 1452 आ रहा है तो हो गया प्लस में 1452। फिर यहाँ पर माइनस है x में 32 से गुना तो 132 हो जाएगा माइनस में x बराबर में 1। चलिए इसके आगे आएंगे माइनस में 132x और प्लस में 132x इसको कैंसिल कर देंगे, इसमें गुना करेंगे और 1 से गुना करने पर जितना है उतना ही रहेगा तो हो गया x स्क्वायर और प्लस में 11x। ये प्लस में है 1452, साइड चेंज करेंगे तो माइनस में 1452 बराबर में 0। चलिए इसके आगे आएंगे। अब इसका गुणनखंड कीजिएगा या सूत्र से बनाइएगा, आप सोचिए क्या कीजिएगा। सूत्र गुणनखंड गुणनखंड करना है। चलिए गुणनखंड कीजिए। 1452 को तोड़िए, बचाना है बीच में 11, 2 से काटेंगे तो 7 और 52 का आधा 26 हो जाएगा। फिर 2 से काटिए इसको, 72 के आधा 36 और 3, इसके बाद में 3 से काटिए हो जाएगा 1 2 1। इसके बाद में 11 से काटिए 11, ज्यादा कुछ नहीं करना, 2 दूना 4, 11 चौका 44, 11 तिहाई 33 और 44 बचेगा तो 11 बीच में बचेगा, रखना है 33 और 44। रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में 44x और माइनस में 33x माइनस में 1452 बराबर में 0। चलिए इसके आगे आएंगे। इन दोनों में कॉमन है x, x कॉमन करेंगे बचेगा x और प्लस में 44। इन दोनों में माइनस 33 कॉमन करेंगे तो फिर से बचेगा x और प्लस में 44 बराबर में 0। चलिए इसके आगे ये हो जाएगा x प्लस में 44 इंटू एक्स माइनस बाहर बचा हुआ है 33 बराबर में 0। यहाँ से हल निकालेंगे x प्लस 44 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा माइनस में 44, x माइनस 33 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा प्लस में 33। अब रेलगाड़ी की चाल माइनस में तो होगा नहीं, यानी कि हम प्लस वाला लेंगे, यानी कि 33 हमारा सही आंसर है। यानी कि सवारी गाड़ी की चाल है 33 किलोमीटर प्रति घंटा। अतः सवारी गाड़ी की चाल, चाल का मतलब औसत चाल बराबर 33 किलोमीटर प्रति घंटा और एक्सप्रेस गाड़ी की चाल, एक्सप्रेस गाड़ी की चाल बराबर x प्लस 11 यानी कि 33 प्लस 11 तो हो जाएगा 44 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर हुआ। प्रश्न कह रहा है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं या तेरे भुजा पता नहीं है, लेकिन एक चीज पता है, वह क्या है, परिमापों का, दोनों के परिमाप का अंतर दिया हुआ है। ठीक है, अब परिमाप का अंतर निकालेंगे। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा है ना। अब अगर हम परिमाप को घटाएंगे, अगर पहला का भुजा मान लेते हैं कि x है, दूसरा का भुजा y है, तो पहला का परिमाप 4 है, दूसरा का 4 y। अगर अंतर निकालते हैं तो अंतर होगा 4 इंटू एक्स माइनस वाई। अंतर वहां दिया हुआ है 24 मीटर। अगर हम इसमें 4 से भाग दे तो अंतर किस चीज का निकलेगा, भुजा का अंतर निकलेगा। अंतर भुजा का निकल जा रहा है 4 से भाग देने पर, बात समझ में आ रहा है। जो अंतर दिया इसमें हम 4 से भाग देंगे तो उनके भुजाओं का अंतर निकल जाएगा, बात समझ में आया। तो ऐसे हम लोग काम करेंगे, हम लोग मान लेंगे, चलिए आइए भुजाओं का अंतर निकालेंगे। हाँ सीधा प्रश्न चलिए। भुजाओं का अंतर बराबर, बात समझ में आया है अभी, क्या बात समझ में आया है, फिर से एक बार समझ लीजिए। अगर पहला वाला का भुजा हम x मानकर चलते हैं और दूसरा का वाला का भुजा y मानकर चलते हैं, तो पहला वाला का परिमाप 4x, दूसरा वाला का परिमाप 4y। अगर हम दोनों का अंतर निकालें, जैसा कि इसमें अंतर दिया है परिमापों का, तो अंतर में 4 कॉमन हो जाएगा, बचेगा x माइनस वाई। एक्स वाई क्या है, भुजा है। ये परिमाप का अंतर हुआ और यह परिमाप का अंतर कितना है। अगर हम परिमाप के अंतर में 4 से भाग देते, किसका अंतर निकलेगा, भुजा का अंतर। तब भुजा का अंतर निकालने के लिए परिमाप में 4 से भाग देंगे, 4 छक्के 24। भुजाओं का अंतर है 6 मीटर। किसी एक भुजा को मानेंगे x, दूसरा वाला क्या होगा y, नहीं दूसरा वाला यहाँ जोड़िया घटाकर निकालेंगे, बड़ा और छोटा मानेंगे तो हम बड़ा वाला को मान ले रहे हैं x। अब माना कि बड़े वर्ग की भुजा बराबर x, छोटा वाला निकालने के लिए अंतर कितना का है, 6 का है, तो 6 घटाएंगे,
बड़ा वाला का भुजा एक्स है तो छोटा वाला घट में ना करेगा, वो छोटा होगा, इसलिए छोटे वर्ग की भुजा हो जाएगा x माइनस 6। अगर आप छोटा वाला को x मानिएगा तो बड़ा वाला का x प्लस में 6 लिखना पड़ेगा क्योंकि वो बड़ा है। अब आइए प्रश्न से लिख दिया है, चलिए ठीक है, तो फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। इसके आगे आइए, प्रश्न में यहाँ क्या दिया हुआ है, दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, दोनों के भुजा का स्क्वायर करके जोड़ेंगे, क्षेत्रफल निकल जाएगा, योगफल 468। तो चलिए पहला का क्षेत्रफल निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर, दूसरे वर्ग का भुजा दिया हुआ है x माइनस 6, क्षेत्रफल निकालेंगे तो x माइनस 6 का दोनों का क्षेत्रफल निकल गया, इनका योगफल दिया हुआ है 468, बराबर में रखेंगे 468। चलिए यहाँ से हल निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6 दूना 12x, 6 का स्क्वायर 36, बराबर में 468। साइड चेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर जोड़ने पर होगा 2x स्क्वायर, माइनस में 12x प्लस में 36 और माइनस में 468, बराबर में 0। यह हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस में 12x, 36 घटाएंगे, 8 में से 6 घटेगा तो हो जाएगा 2, 6 में से 3 घटेगा 3, 4 माइनस में 432 बराबर 0। सब में 2 कमन है, 2 कमन कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस में 6x और माइनस में 432 के आधा 216 बराबर में 0। चलिए इसके आगे आएंगे, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस में 6x और माइनस में 216 बराबर में 0। इसका गुणनखंड करना है, गुणा करने पर 216 और बीच में बचाना है 6। चलिए गुणनखंड करते हैं, 216 का काटेंगे तो हो जाएगा 108, फिर 2 से काटेंगे हो जाएगा 54, फिर 2 से काटिए हो जाएगा 27। चलिए फिर इसको काटिए, 3 से 3 9 27 और 3 त्रिकी 9, 2 भागों में बांटना है, हम कितना रख सकते हैं 18 और 12 रख सकते हैं ना, 3 त्रिकी 9, 9 दूना 18, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, अंतर है 6 का, गुना करने पर 216 आएगा ही। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर हमें रखना है एक्स स्क्वायर, माइनस में रखना है 18x और प्लस में रखना है 12x और माइनस में 216 बराबर में 0। इन दोनों में x कमन करेंगे तो बचेगा x और माइनस में 18, इन दोनों में सीधा 12 कमन करेंगे तो बचेगा फिर से x और माइनस में 18 बराबर में 0। तो गुणनखंड हुआ x माइनस 18 इंटू एक्स प्लस में 12 बराबर 0, x माइनस 18 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा प्लस में 18, x प्लस में 12 बराबर 0 तो x होगा माइनस में 12। अब जो यह लंबाई वर्ग का भुजा है, भुजा कभी माइनस में तो होता नहीं है, तो हम प्लस वाला लेंगे, ये वाला हमारा वैल्यू हुआ। अतः चलिए तो बड़े वर्ग की भुजा को x माना गया था, बड़े वर्ग की भुजा बराबर में 18 और छोटे वर्ग की भुजा बराबर 18 में से 6 घटा लेंगे जैसा कि माना गया है, 18 माइनस 6 तो हो जाएगा 12, मीटर में था, दोनों को मीटर में लिखिए, 18 मीटर और 12 मीटर हमारा आंसर हो गया। चलिए प्रश्न 1 नंबर देखिए, प्रश्न कह रहा है निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। प्रश्न में आगे कह रहा है यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी करें। दोनों काम करना है, पहले मूल का प्रकृति ज्ञात करना है, अगर मूलों का प्रकृति यानी कि वास्तविक और समान मतलब वास्तविक है तो फिर उसका मूल भी निकालना है, और अगर अवास्तविक है तो कहते हैं कि अस्तित्व नहीं है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में उन मूल को भी निकालना है। तो आइए 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे, इसके लिए चाहिए डी का वैल्यू निकालेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए का मान लिखेंगे 2, बी का मान लेंगे माइनस में 3, सी का मान लेंगे प्लस में 5। चलिए यहां से हम लोग डी निकाल लेंगे, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस में 4ac, बी का मान माइनस में 3 है, माइनस 3 का स्क्वायर माइनस में 4, ए का मान 2 और सी का मान 5, 3 का स्क्वायर 9, 4 दूना 8, 8 बचे 40, 9 में से 40 घट जाएगा तो माइनस में बचेगा 31। क्योंकि डी का वैल्यू पॉजिटिव नहीं है, माइनस में आ रहा है, यानी कि मूलों का अस्तित्व नहीं है। चलिए इस बात को लिखेंगे, क्योंकि डी लेस देन 0 अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है, यानी कि मूल अवास्तविक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे। ए का वैल्यू दिया हुआ है 3, बी का वैल्यू दिया हुआ है माइनस में 4√3 और सी का वैल्यू है 4।
यहाँ से सबसे पहले डी निकाल कर चेक कर लेंगे अस्तित्व है कि नहीं है। बी स्क्वायर माइनस में 4ac, बी का मान रखेंगे माइनस में 4√3 का स्क्वायर, माइनस में 4 गुने ए का मान रखेंगे 3 और गुने सी का मान रखेंगे 4। स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 16 में 3 से गुना 48 और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 4 3 12, 12 चौके 48, 48 में से 48 घटेगा तो 0। डी का वैल्यू प्लस में आया है यानी कि मूलों का अस्तित्व है। लिख देंगे चूंकि डी बराबर 0 अतः मूलों का अस्तित्व है यानी कि मूल वास्तविक और समान होगा। चलिए अब चूंकि मूलों का अस्तित्व है तो मूल भी ज्ञात करना पड़ेगा। प्रश्न यही कह रहा है अगर मूलों का अस्तित्व हो तो मूल ज्ञात करें। अब मूल के लिए हम क्या करेंगे, द्विघात सूत्र लगा लेंगे, गुणनखंड नहीं करेंगे क्योंकि हम डी पहले ही निकाल चुके हैं तो यहाँ से आसान हो जाएगा द्विघात सूत्र लगाना। तो चलिए मूल का फॉर्मूला लगाइए। चलिए द्विघात सूत्र से मूल बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में डी और बट्टा में 2a, माइनस बी का मान रखेंगे माइनस में 4√3 प्लस माइनस रूट में डी का मान है 0 और बट्टा में 2 गुने ए का मान है 3। 0 का वर्गमूल 0 ही होगा, एक बार प्लस में 0 एक बार माइनस में 0, 0 घटाएंगे या जोड़ेंगे वही रहेगा यानी कि दोनों मूल बराबर होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो प्लस में हो जाएगा 4√3 और बट्टा में 2 तिहाई 6, फिर कोमा देंगे 0 घटाएंगे तो भी वही रहेगा 4√3 और बट्टा में 6। इसको 2 बार लिख लेंगे, इसको काट लीजिए 2 दूना 4 2 तिहाई 6, इसको भी काट लेंगे 2 दूना 4 2 तिहाई 6। यही आपका आंसर होगा। चाहे आप चाहे तो √3 से √3 भी काट सकते हैं, इसको हम 2 बटा √3 भी लिख सकते हैं। अगर √3 से √3 को काटेंगे तो बट्टा में √3 हो जाएगा, इसको भी काट लीजिए बट्टा में हो जाएगा √3। तो आपका आंसर हो गया 2 बट्टा में √3 कोमा 2 बट्टा √3। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पर ए का मान दिया हुआ है ना 2 है, ए का मान 2 और बी का मान है माइनस में 6 और सी का मान है 3। चलिए यहाँ से डी का वैल्यू निकालेंगे, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस में 4ac, डी का मान माइनस में 6 है, माइनस 6 का स्क्वायर माइनस में 4, ए का मान 2 सी का मान 3, 6 का स्क्वायर प्लस में 36, 4 दूनी 8 8 तरीके 24, 36 में से 24 घटेगा तो बचेगा 12। डी का वैल्यू प्लस में आया है यानी कि मूलों का अस्तित्व है। लिख देंगे चूंकि डी ग्रेटर देन 0 अतः मूलों का अस्तित्व है। चलिए अब ऐसी स्थिति में मूल को निकालने के लिए हम लोग मूल का फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए यहाँ से मूल बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बट्टा में 2a, माइनस बी का मान रखेंगे माइनस में 6। चलिए इसके आगे आएंगे प्लस माइनस रूट में डी का वैल्यू रख लेंगे, डी का वैल्यू है 12 और बट्टा में 2 गुने ए का वैल्यू है 2, माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा 6 प्लस माइनस 12 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। तो लिख लेंगे इसको 2√3 और बट्टा में 4, 2 दोनों में कॉमन है, 2 कॉमन करिए बचेगा 3 प्लस माइनस रूट में 3 और बट्टा में 4, इसको काट दीजिए 2 से, 2 दूना 4, यहाँ से डबल मूल निकलेगा, एक निकलेगा 3 प्लस में √3 बट्टा में 2 कोमा 3 और माइनस में √3 बट्टा में 2। चलिए ये दोनों आपका मूल हो गया। चलिए क्वेश्चन देखिए, जैसा कि प्रश्न कह रहा है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात करे कि उसके दोनों मूल बराबर हो। मूल बराबर होने के लिए शर्त है कि डी का वैल्यू होना चाहिए 0, यानी कि हमें पहले से ही पता है कि डी का वैल्यू 0 होगा और वही से हम हल निकालेंगे। ठीक है, अब 1 नंबर क्वेश्चन में आइए, ए का मान लिखेंगे 2, बी का मान लिखेंगे के और सी का मान है 3। यहाँ से डी का फॉर्मूला लगाएंगे, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस में 4ac, क्योंकि मूल के बराबर होने के लिए डी का वैल्यू होना चाहिए 0 तो इधर 0 रख लेंगे। बराबर में आइए बी का स्क्वायर यानी कि के का स्क्वायर माइनस में 4 गुने ए का मान रखेंगे 2 और सी का मान रखेंगे 3। चलिए तो ये हो जाएगा 0 बराबर के स्क्वायर और माइनस में 4 दूना 8 8 तरीके 24, साइड चेंज करेंगे तो प्लस में 24 हो जाएगा यानी के स्क्वायर बराबर प्लस में 24। यहाँ से के निकालेंगे स्क्वायर के उल्टा प्लस माइनस रूट 24 का वर्गमूल निकाल देंगे, 2 दूना 4 4 6 24 यानी कि प्लस माइनस 2√6। चलिए गुना करेंगे, के एक्स में गुना होगा एक्स से तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, के एक्स में 2 से गुना करेंगे माइनस में 2 के एक्स और प्लस में 6 बराबर 0। यहाँ से एबीसी का मान लिखेंगे, ए का मान हो गया के, बी का मान हो गया माइनस में 2 के,
और सी का मान हो गया 6। चलिए यहाँ से डी का वैल्यू निकालेंगे, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस में 4ac। डी का वैल्यू 0 रखिए, बराबर बी का स्क्वायर यानी कि माइनस में 2k का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस में 4 गुने ए का मान है k और गुने सी का मान है 6। 0 बराबर स्क्वायर करने पर हो जाएगा 4k स्क्वायर, इनमें गुना करेंगे 4 छके 24k। चलिए इसके आगे बढ़ेंगे, इन दोनों में कुछ तो कॉमन दिख रहा होगा आपको, 4k कॉमन है, तो 0 बराबर 4k कॉमन कर दीजिए तो बचेगा k और माइनस में 4 छके 24 6। यहाँ से दो मूल्य निकलेगा, एक तो मूल्य यहाँ से निकल जाएगा, इसको 0 के बराबर करेंगे तो, और एक इसको 0 के बराबर करेंगे तो, ठीक है। तो चलिए तो हो जाएगा, इसलिए 4k बराबर 0 या k बराबर हो जाएगा 0, यानी कि 0/4 तो 0 ही रहेगा। दूसरा मूल्य यहाँ से निकालेंगे, k - 6 बराबर 0 तो k बराबर प्लस में 6। ध्यान दीजिए यहाँ से दो मूल्य निकला है, लेकिन सही मूल्य है कौन इसमें से, ये जानना जरूरी है। सही मूल्य 6 है, क्योंकि एक द्विघात समीकरण बनाना है। अगर हम k का मान 0 रखते हैं तो ये स्क्वायर ही खत्म हो जा रहा है, यानी कि द्विघात समीकरण रहेगा ही नहीं। तो सही हमारा जो आंसर होगा क्या होगा, केवल 6 होगा। तो लिख देंगे आपका k बराबर 6। प्रश्न कह रहा है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई। तो आइए समीकरण बनाते हैं और देखते हैं, अगर हमारा हल वास्तविक आएगा तो संभव है, अगर वास्तविक हल नहीं आता है तो संभव नहीं। तो प्रश्न के अनुसार, जैसा कि प्रश्न कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, लंबाई को x मानेंगे तो चौड़ाई 2x होगा, सीधा सा कह रहा है कथन, कुछ है ही नहीं इसमें। आइए मान लेंगे, माना कि चौड़ाई बराबर x, इसलिए लंबाई बराबर 2x, सीधा कह रहा था दुगना है, हो गया काम खत्म। अब आइए क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, क्योंकि आयताकार भाग है। प्रश्न से आइए क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुना चौड़ाई यानी x गुना 2x, गुना करेंगे और क्षेत्रफल पहले से ही दिया हुआ है कि 800 होना चाहिए। अब देखेंगे इसका हल निकल रहा है कि नहीं। गुना करने पर हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर में 800। अब यहाँ पर x स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 800 और बट्टा में 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 400, या x बराबर स्क्वायर के उल्टा प्लस माइनस रूट 400, 400 का वर्गमूल प्लस माइनस 20। क्योंकि ये लंबाई चौड़ाई है तो माइनस वाला तो हम लेंगे नहीं, लंबाई चौड़ाई माइनस में तो कभी होता नहीं है, तो प्लस वाला वैल्यू लेंगे केवल। अतः x बराबर 20, x को 20 लेंगे। अब लंबाई कितना हो जाएगा, इसलिए लंबाई बराबर, लंबाई कितना हो जाएगा लंबाई 2x है, 2 गुने 20, 20 दूना 40 और चौड़ाई x है तो x का मान 20 है, चौड़ाई 20 ही रह गया। यानी कि निष्कर्ष हम ये निकाल सकते हैं कि संभव है, जो कि मूल वास्तविक आया है ना। लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 40 मीटर। प्रश्न पर ध्यान दीजिए, प्रश्न कह रहा है क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनके वर्तमान आयु ज्ञात करें। अब स्थिति देखिए क्या है, प्रश्न कह रहा है कि दो मित्रों की आयु का योगफल 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। अभी जो दोनों के उम्रों का योगफल है वह है 20 वर्ष, और 4 वर्ष अगर पीछे जाए तो दोनों के उम्रों का गुणनफल कह रहा है कि 48 था। अब पूछ रहा है कि ये संभव है या फिर नहीं है। अगर समीकरण का मूल वास्तविक आता है तो संभव है, नहीं तो चलिए सबसे पहले समीकरण बनाते हैं। माना कि पहले मित्र की आयु बराबर x वर्ष, पहला मित्र की आयु को हम x मान लिया, दोनों का योगफल 20 है। अगर 20 में से हम पहला वाला को घटा ले तो दूसरा वाला का उम्र बच जाएगा। तो दूसरे मित्र की आयु, तो दूसरे मित्र की आयु बराबर हो जाएगा 20 और माइनस में x वर्ष। ये अभी का वर्तमान आयु है जिनका योगफल 20 है। लेकिन प्रश्न कर रहा है अगर हम 4 साल पीछे चलते हैं और तब इन दोनों के उम्रों का गुणनफल निकालते हैं तो वह कितना था, 48 था। तो 4 वर्ष पीछे चलिए, प्रश्न से चलेंगे। ये जब 4 वर्ष पीछे जाएगा तो इसका उम्र हो जाएगा x - 4, और ये वाला अगर 4 वर्ष पीछे जाएगा तो इसमें से 4 घटाएंगे तो 20 में से 4 घटेगा तो 16 बचेगा, यानी कि ये हो जाएगा 16 - x। और इस स्थिति में इन दोनों के उम्रों का गुणनफल दिया है 48 था, तो बराबर में लिखिए 48। चलिए गुना करेंगे x से 16 में तो ये हो जाएगा 16x, x में x से करेंगे माइनस में x स्क्वायर, माइनस 4 में 16 से करेंगे माइनस में 64, माइनस माइनस प्लस 4 से x में करेंगे तो 4x बराबर में 48।
चलिए यहाँ पर हो गया माइनस में एक्स स्क्वायर, 16 और 4 हो गया प्लस में 20x, माइनस में 64, 48 को इधर लाइए, माइनस में हो जाएगा 48 बराबर में 0, माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में 20x, 8 4 12 के 2, 4 6 10 और 8 3 11 बराबर में 0। माइनस कॉमन कर लीजिए सबसे पहले, तो ये वाला प्लस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस में हो जाएगा 20x और ये भी प्लस में हो जाएगा 112। अब ऐसी संख्या देखिए जिसको जोड़ने पर 20 आए और गुना करने पर 112 आए, क्या ऐसी संख्या है? सोचिए ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें गुना करने पर 112 आना चाहिए और जोड़ने पर आना चाहिए 20? अगर ऐसी कोई संख्या है तो हम कहेंगे कि संभव है, नहीं तो नहीं है संभव। चलिए अब 112 को तोड़कर देखते हैं संभव है कि नहीं। 2 से काटेंगे तो 56 होगा, फिर 2 से काटिए 28 होगा, फिर 2 से काट लीजिए इसको, ये हो जाएगा 14, 2 से काटिए हो जाएगा 7। अब इतने ही अंकों को इधर से उधर करके आपको सोचना है कि पॉसिबल है या फिर नहीं है। 7 दूना 14 हो जाएगा, इधर 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, 14 और 8 22 हो जा रहा है, 20 संभव ही नहीं है, चाहे आप जैसे भी कर ले। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 और 7 जोड़ेंगे तो 16 और 7 23 हो जाएगा, यानी कि संभव नहीं है। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस में 4ac, बी का वैल्यू, ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू माइनस में 20 और सी का वैल्यू 112। डी निकाल कर चेक कीजिए तो हो जाएगा 20 का स्क्वायर माइनस में 4 गुने ए का मान 1 और सी का मान 112, 20 का स्क्वायर 400, 448 बच रहा है माइनस में 48। तो सीधा संभव हो गया कि मूल वास्तविक है ही नहीं, क्योंकि माइनस में बच रहा है। इस बात को लिख देंगे क्योंकि डी लेस देन 0 अतः मूल अवास्तविक है। और मूल अवास्तविक होने का मतलब है कि यह स्थिति संभव नहीं है। चलिए प्रश्न कर रहा है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई। सबसे पहले चीज है कि यह कह रहा है कि परिमाप कितना होना चाहिए 80 मीटर और पार्क कैसा है, मतलब ऐसा पार्क बनाना संभव है कि नहीं है, ये कह रहा है कि परिमाप होना चाहिए 80 मीटर और क्षेत्रफल होना चाहिए 400 मीटर स्क्वायर। ये कैसा पार्क है यानी कि इसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है, ये वर्गाकार भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। तो आइए प्रश्न देखते हैं। माना कि लंबाई बराबर x, लंबाई x है तो चौड़ाई क्या होगा? गलत जवाब है आपका। हम लंबाई को x मान लिए और चौड़ाई को हम निकाल लेंगे फार्मूला से। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, आयत का जो परिमाप होता है, इसमें परिमाप अगर लेते हैं तो होता है 2 × l + b। इसका मतलब 2 से परिमाप में अगर भाग देंगे तो लंबाई प्लस चौड़ाई का योगफल निकलेगा ना। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं p/2 इधर लाकर, तो हमको निकालना क्या है चौड़ाई, चौड़ाई बराबर तो हो जाएगा परिमाप बटा 2 और माइनस में लंबाई, ये फॉर्मूला निकल गया। इसलिए लंबाई बराबर, लंबाई निकल गया, चौड़ाई बराबर, चौड़ाई बराबर फॉर्मूला क्या बन रहा है परिमाप बटा 2 और माइनस में लंबाई। तो परिमाप कितना है 80, 80 बटा 2 और माइनस में 2 से काट दीजिए 40, तो चौड़ाई हो गया 40 और माइनस में x। चलिए अब प्रश्न के दूसरे भाग में आते हैं। प्रश्न कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल है 400 मीटर स्क्वायर। चलिए प्रश्न से आएंगे, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दिया है तो क्षेत्रफल होगा लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई x, चौड़ाई है 40 और माइनस में x और क्षेत्रफल कह रहा है कि 400 होना चाहिए। 400 रखिए बराबर में, x से गुना करेंगे 40 में तो हो जाएगा 40x, x में x से करेंगे x स्क्वायर बराबर में 400। इन दोनों को उठाकर इधर लाएंगे, यानी 400 पहले से ही प्लस में है और ये वाला हो जाएगा प्लस में x स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस में 40x और ये तो पहले से ही प्लस में, तो प्लस में रहेगा 400। इन दोनों को उठाकर इधर लाए हैं वास्तव में, लेकिन उस भाग को लिखे इधर है, इसका मतलब ये है। अब चलिए गुना करने पर आना चाहिए 400 और जोड़ने पर 40, तो बिल्कुल आसान हो गया। 20 का स्क्वायर 400, 20 20 40 होगा जोड़ने पर, तो x स्क्वायर माइनस में 20x माइनस में 20x और प्लस में 400 बराबर में 0। इन दोनों में x कमन कीजिए, बचेगा x माइनस में 20, इन दोनों में माइनस में 20 कमन कर दीजिए, फिर से बचेगा x और माइनस में 20 बराबर में 0। दोनों मूल आपका बराबर हो गया, x माइनस 20 और बाहर भी है x माइनस में 20।
तो x माइनस 20 बराबर 0, तो x बराबर हो गया 20। दूसरा वाला से भी मूल वही निकलेगा, तो निकालने की जरूरत नहीं है। यानी कि x बराबर 20 आ रहा है, यानी कि बनाना संभव है। अतः पार्क बनाना संभव है। प्रश्न करें यदि संभव है तो लंबाई और चौड़ाई बताइए। जिसकी लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई को कितना थे, लंबाई बराबर 20 और चौड़ाई बराबर 30। लंबाई बराबर 20 और चौड़ाई बराबर कितना है, 40 माइनस 1, तो चौड़ाई भी 20 से होगा। चौड़ाई बराबर 40 और माइनस में 20, तो फिर से बचेगा 20, दोनों ही 20-20 मीटर, यानी कि वास्तव में यह वर्गाकार पार्क बन जाएगा।